महोदय का ताली बजा करके इस पांडाल में स्वागत करेंगे। सभी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बस्ती के बीच में पधारे। तो सबसे पहले तो मैं इस बस्ती कुंदेर की तरफ से हमारे विकास पुरुष आदरणीय एमएलए साहब का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज इस हरिकीर्तन कार्यक्रम में आप यहां पर पधारे, आपको और आपकी टीम का बहुत बहुत आभार, वेलकम है। सभी तालियां बजाकर स्वागत करें आप इनका जोरदार तरीके से। और मैं इस बस्ती कुंदेर की तरफ से आमंत्रित करूंगा बस्ती वालों को, वो आए और एमएलए साहब का साफा पहनाकर स्वागत करें और उनके टीम में जो उनके साथ में टीम बना रही उनका भी स्वागत करें बस्ती कुंदेर की तरफ से। विधायक साहब आपको अवगत करा दें, ये कल से शुरू हुआ प्रोग्राम 3 दिन तक चलने वाला है। आज इस प्रोग्राम का दूसरा दिवस है। कल प्रातः 8 बजे से ये लगातार जारी प्रोग्राम है और यहाँ पर 6 पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया है। कुंदेर है, खोरी है, जगनत्था है और तुम्हारे मेलोनी है, गुजर बलाई है और झारखंड है। 6 टीमों ने भाग लिया है। बहुत सुंदर, ये बस्ती की तरफ से बहुत ही बड़ा पहल, बहुत ही बड़ा कदम है, क्योंकि एक जाजम पर बैठाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो एक इस हरिकीर्तन के माध्यम से ये छोटी सी बस्ती की तरफ से ये बहुत बड़ी पहल, और मैं तो इस बस्ती का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उनके अथक प्रयासों के बाद एक जाजम, एक चौपाल पर यहाँ पर सभी विराजमान है। तो बस्ती की तरफ से एमएलए साहब का स्वागत किया जाएगा। आ जाएं और एमएलए साहब का और उनकी टीम का साफा पहनाकर स्वागत किया जाएगा। अरे मांगी तो काम शुरू हो गया है और अभी भी सामने पानी की पूछा, तो पानी के लिए भी बहुत जल्द आपका काम शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द पानी उपलब्ध हो जाएगा इस बस्ती के लिए। अब मैं बस्ती की तरफ से निवेदन करूंगा और साहब का और उनकी टीम का साफा पहनाकर स्वागत करें। विधायक जी का गांव कुंदेर में कुंदेर की समस्त बरादरी द्वारा मान सम्मान इस 3 दिवसीय कीर्तन भजन मंडल में आज दिनांक 9 जून 2023 को एमएलए साहब का भव्य स्वागत सम्मान आप देख रहे हैं। जय श्री चैनल, यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल दबाएं। जय श्री चैनल। किया और उनके साथ में रघुवीर सरपंच का पूजा का उनका भी साफा पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। तालियों से स्वागत करें आप सभी, तालियों में कंजूसी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।
एक बार आप सभी सामने से बैठ जाएं, तो मैं अब हमारे विकास गुरु से आदरणीय एमएलए साहब को आमंत्रित करूंगा, वो आए और अपनी बात रखें। आदरणीय एमएलए साहब, हेलो, हमारे गांव कुंदेर में आयोजित हरि कीर्तन के अवसर पर हम सबके बीच में मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गन, नौजवान साथी, हमारी जो टीम यहाँ आई हुई है, कितनी 6 अच्छा साथी कमेटी, वो सारी टीम, सामने बैठे हुए सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गन, हमारी माता बहनें, प्यारे बच्चों और नौजवान साथियों, एक अच्छे कार्यक्रम का आप लोगों ने जो आपसी भाईचारे को बढ़ावा देता है, उसका आपने कार्यक्रम का आयोजन किया है कीर्तन का। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अब हमारा अपना गांव कुंदेर नगर पालिका में आ गया, ये भी आप सबको पता है। नगर पालिका की तरफ से पूरा प्रयास है कि हमारे अपने खुद के गांव कुंदेर में ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य। पिछले दिनों जिन ठेकेदारों को ये सड़कों का टेंडर हुआ था, वो टाइम पे नहीं कर पाए थे। उसके बाद में हमने दोबारा रीटेंडर करवाया और रीटेंडर करवाने के बाद में अब काम चल रहा है, अच्छी तेज गति से चल रहा है। केवल सीसी का काम बचा। गांव में पानी की बहुत अधिक समस्या है, मुझे मालूम है। 2 ट्यूबवेल मैंने दिए हैं और वो 1 महीने के अंदर चालू हो जाएंगे दोनों के। हाई मास्ट की भी 3 लाइटें यहाँ दी हैं, लगभग 30 लाख रुपए की कीमत की। 9,80,000 रुपए की एक हाई मास्ट है, वो भी यहाँ दी हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस अवसर पर विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने पिछले दिनों मेरी मांग पे, जो आप सब लोगों का मैं बनाया हुआ जनप्रतिनिधि हूँ, देवी नारायण जयंती की छुट्टी की जो घोषणा की, उसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सब साथियों को, हमारे सम्मानित लोग हो, आप सब लोगों की वजह से आज मैं आपके बीच में विधायक के रूप में हूँ। आप सब लोगों का भरपूर मुझे सहयोग रहा, बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा, नौजवान साथियों ने मेरा साथ दिया, इसलिए मैं यहाँ से विधायक चुना गया। आप जब भी कभी भी मेरे लायक कोई भी आदेश होगा, आप मुझे आदेश देंगे, उसका मैं अच्छे से पालन करूँगा। अब क्योंकि चुनावी समय है, बहुत सारे लोग आपके बीच में आएंगे, तो मैं केवल 2-3 चीजें आपसे, हालांकि ये कार्यक्रम सामाजिक है, 2-3 चीजें मैं आपसे जरूर इस अवसर पे कहना चाहूँगा। ऐसे लोगों से ये जरूर पूछना कि जो पूर्व में 50 साल से भी ज्यादा इस सीट पे राज कर रहे थे, उनको ये सवाल जरूर करना जब वो वोट मांगने आपके बीच में आए, कि जो उज्जैन और आसपास के गांवों की बेटियां 12वीं क्लास करने के बाद में घर बैठ जाती थी, बयाना परिवार के लोग अलाउड नहीं करते थे, कॉलेज भेजना भरतपुर नहीं करते थे, उन लोगों ने कभी सूत्र क्यों नहीं ली कि उज्जैन में कॉलेज खुलना चाहिए। और मैं तो विशेष रूप से आभार चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने मुझे पहले बजट में बेटियों के लिए उज्जैन में कॉलेज दिया, और आज वही बेटियां ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। और आज एक कॉलेज नहीं, एक के बाद एक 6-6 कॉलेज उज्जैन को मिले हैं। बेटियों का अलग से महाविद्यालय मिला, कन्या महाविद्यालय, कोएड अलग से मिला, ITI कॉलेज अलग से मिला, पॉलिटेक्निक अलग से मिला, SC ST की जो बच्चियां हैं उनके लिए छात्रावास अलग से मिला। 5-5, 6-6 कॉलेज मिले। जो उज्जैन के लोग हमेशा आपने देखा कि बयाना जाते थे CO ऑफिस के लिए, आज उसी उज्जैन में सारे लोग आप देखिए कि पुलिस के CO से लेके एडिशनल SP तक के ऑफिस आ गए। वही उज्जैन जो छोटी सी नगर पालिका,
छोटी सी सब क्षमा चाहता हूँ, जो ग्राम पंचायत होती थी उसी उज्जैन में आज नगर पालिका आ गई, पंचायत समिति बन गई, एसडीएम बैठने लगा, तहसीलदार यहाँ बैठने लगा, एसीजेएम कोर्ट यहाँ आ गया, कृषि उपज मंडी यहाँ आ गई, ट्रॉमा सेंटर यहाँ आ गया, और एक के बाद एक 39 सरकारी दफ्तर आए हैं। 39 पहले वाले जो थे उन्होंने कभी सुध नहीं ली, कभी उन्होंने ये नहीं समझा कि ये उज्जैन भी नदबई विधानसभा क्षेत्र का ही हिस्सा है, कभी नहीं समझा। अगर वो समझते तो हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां 12वीं के बाद अपने घरों में नहीं बैठती, वो कॉलेज पढ़ती, उज्जैन में कॉलेज खोले जाते। इस क्षेत्र के विकास के लिए विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज 4.5 साल मुझे हो गए, और 4.5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे 850 करोड़ रुपए की सड़कें दी हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए। आज सड़कों का पूरा तमाम जाल बिछता जा रहा है। हमारे बहुत सारे साथी कुछ नदबई की तरफ से भी आए हुए हैं। आप सबको पता है कि खेड़ली नदबई की जो सड़क है, पिछले 40-50 साल से उसका क्या हाल था। 2-2, 3-3, 4-4 फीट के गड्ढे थे, और जब मैं जाता था अक्सर उसमें 4-5 पंचायत मेरी पड़ती है, अखेगढ़ पड़ती है, बरौली छार पड़ती है, कटारा पड़ती है, तो लोग गांव के मेरी गाड़ी के आगे खड़े हो जाते थे रोक के, और वो मुझसे सवाल जवाब करते थे कि ये सड़कें कब बनेंगी। उन सड़कों के लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी का कि 150 करोड़ रुपए उस खेड़ली नदबई सड़क के लिए जो कुमेर जाती है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिए, और अब वो ऐसी सड़क बन रही है कि 50 साल तक टूट नहीं सकती, इतनी मजबूत सड़क बन रही है। आज वहाँ सड़कों की कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह हलैना से नदबई जब हम जाते हैं, नदबई हलैना की सड़क का क्या हाल था 20 सालों से, बुरा हाल था। उस सड़क को आज आप देखो किस तरह की सड़क है। हमारे साथ में रघुवीर सिंह जी आए हुए बुचाका वाले, नगर वाले, कि नदबई में तमाम गांवों में रिश्तेदारी है। 1.5 घंटा लगता था नदबई से नगर पहुंचने में, ऐसी सड़क खराब थी, कई फीट के गड्ढे, और 40-40 साल से टूटी पड़ी थी। आज वही सड़क, उसी सड़क से जब हम नदबई से नगर जाते हैं तो 15 से 20 मिनट में पहुंचते हैं, टकाटक गाड़ी जाती है। आज पूरे विधानसभा क्षेत्र में रोडों का पूरा एकदम जाल बिछ गया है, एक के बाद एक विकास कार्य हो रहे हैं। और मैं विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों 25 दिसंबर को यहाँ उज्जैन में आए, और आप सब लोगों ने ताकत दिखा दी कि ये ताकत होती है, और इतनी बड़ी शक्ति के रूप में आप गए। तो मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब को ये कहना पड़ा मंच से कि इस पूरे राजस्थान की अब तक की 4 सालों की सबसे बड़ी कोई रैली है तो उज्जैन की रैली है। ये ताकत अगर किसी ने दी तो केवल आप लोगों ने मुझे ताकत दी, आप लोगों ने इस ताकत को काम देने का काम किया। आज बहुत सारे लोग आ गए मैदान में, मैं देख रहा हूँ नए लोग आते जा रहे हैं। उस लोगों से सवाल जरूर करना, और मैं तो जो नए आ रहे हैं आना चाहिए, वेलकम सबका, लेकिन उन पुराने वालों से एक बात जरूर पूछना कि जिस वक्त हमने इसको चुना था जोगिंदर रवाना को, और उसके बाद में जब पूरे देश के साथ पूरे संसार में कोरोना जैसी इतनी भयानक बीमारी आई थी, और उस भयानक बीमारी में अपने घर बार सबको छोड़ के जब ये 35,000 लोगों को राशन की सूखी किट देने का जब काम कर रहा था अकेला, तो आप क्यों घरों में ताला लगा के बैठे थे? कहाँ थे आप? किसी ने देखा था कभी? और तो और दरवाजे पे जो घंटी लगी रहती है उसके भी तार हटा दिए थे, कभी पता न लग जाए जो दरवाजे पे आ रहे हैं कि अंदर घंटी भी बज रही है। ऐसे लोग आज ऐसे लोग कहते हैं कि इस क्षेत्र में विकास हुआ ही नहीं, हो ही नहीं रहा। वो लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने 50 साल में कोई सुध ली नहीं। और दूसरा एक बहुत बढ़िया वाला आरोप लगाते हैं जातिवाद का। जातिवाद का आप आरोप लगाने से पहले ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि तुम लोगों ने कभी 50 साल में अपने लोगों को नगरपालिका नदबई का चेयरमैन बनाने का काम किया था क्या? कभी 50 साल में आपने किसी को बनाया अपने को? अगर किसी को चेयरमैन नदबई नगरपालिका का बनाने का काम किया तो बहन हरवती सिंहवार को आपके भाई ने किया। सब लोगों को जोड़ने का काम किया तो आपके भाई ने, हमने किया। आज ऐसे लोग हैं तो तरह तरह की बात करते हैं, चुनावी समय आ गया, उन लोगों से सवाल जरूर करना। अगर आप सवाल नहीं करोगे तो मैं समझूंगा कि मेरे साथ न्याय नहीं होगा, आपके साथ न्याय नहीं होगा। उनसे जरूर आप सवाल करना, पूछना उनसे कि कहाँ से। आज तरह तरह के लोग आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं, आना चाहिए, लेकिन कम से कम जो भाषा आप बोल रहे हो, जो मुंह से जो एक शब्द लगा रहे हो, आज जातिवाद की आप कर रहे हो। भाई जातिवाद मेरे ऊपर काहे का आरोप कर रहे हो? मेरी तो जाति है ही नहीं है, ज्यादा थोड़ी सी जाति।
और कभी भी नेता कोई होता है तो किसी जाति का नहीं होता, कभी नहीं होता। वो सब समाज के लोग उसे वोट ना दें तो कभी कोई जनप्रतिनिधि जीत नहीं सकता। मैं आपको कहना चाहता हूँ पुनः एक बार आप सब लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। आज मेरे कई कार्यक्रम चल रहे हैं, मैं थोड़ी देर में भी जाऊँगा। हमारे बड़े भाई और बहुत ही आदरणीय शिव सिंह भोट साहब जो हमेशा सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं, वो भी यहाँ इस मंच पर आए हुए हैं। मैं उनका भी, मेरी यहाँ विधानसभा और उसकी पंचायत जो हमारी पहले हुआ करती थी, आज जो नगर पालिका क्षेत्र है कुंदेर, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारी जो 6-7 टीम है उनके लिए 1100 रुपये भी मैं अपनी तरफ से देने की कोशिश। धन्यवाद विधायक महोदय आपका कि आप यहाँ पधारे और आपने सभी का मनोबल बढ़ाया और अपनी बात रखी। अब मैं आगे जगन्नाथ साहब से निवेदन करूंगा, वो अपना जो प्रोग्राम है वो चल रहा है, जारी रखें। जगन्नाथ